बारिश की लड़की भाग 15। जब वो कोठे पर थी, वहां की मालकिन हीराबाई जबरदस्ती उसे कमरे में किसी मर्द के साथ भेजने की कोशिश कर रही थी। तब गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था, हीराबाई मत करिए ऐसा, मुझे ये सब नहीं करना। अगर मैं अपवित्र हो गई तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। शादी? अच्छा मजाक कर लेती है छोकरी। तेरे जैसी छोकरियां सिर्फ मस्ती के लिए होती हैं। तुझ जैसों की शादी होती है, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। अगले दिन फिर कुंवारी बनकर नए दूल्हे का इंतजार होता है, समझी? बड़ी आई शादी करने वाली। चुपचाप से मान जा धंधे के लिए, वरना खाल उखेड़ दूंगी। ये हीराबाई थी। पान की पिक एक और मारते हुए उन्होंने कहा था, तो पंखुड़ी ने अपने जिस्म का धंधा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद सजा के रूप में उस पर अनगिनत बार कोड़े बरसाए गए। वाकई उसकी खाल उधेड़ दी गई। तब तक मारा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। हे, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? देखो, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मत करना। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा पड़ोसी बनकर रह जाऊंगा। प्लीज रो मत, मत रो। पंखु, प्लीज तुम्हारे आंसू मुझे चुभ रहे हैं। रुद्रवीर ने उसके सुर्ख गाल पर आंसू की बूंद देखे तो बेचैन होकर गाड़ी रोक दी। उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराने लगा और पंखुड़ी बस उसे देखती रह गई। वो सोच रही थी, क्या वाकई कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके आंसू की बूंद भर से उस आशिक का कलेजा छलनी हो जाए? क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि जिन लड़कियों को समाज चरित्रहीन कहता है, जिनके दर पर रात को तो जाने में समाज को शर्मिंदगी नहीं होती, मगर दिन में वही समाज उन लड़कियों पर कीचड़ उछालता है, वैसी लड़की से कोई शादी करने की ख्वाहिश कैसे कर सकता है? क्या वाकई कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है कि किसी के बुरे गंदे अतीत से कोई फर्क ना पड़े? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों है आप ऐसे? आपको तो मुझसे कई गुना बेहतर लड़की मिल जाएगी। मैं तो उस लायक हूं ही नहीं कि कोई मुझसे। कोई का मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ अपनी जानता हूं। और रही बात तुमसे बेहतर की हो पंखु, तुमसे कम इस दिल को गवारा नहीं और तुमसे ज्यादा की मेरी औकात नहीं। पहले भी हजारों लड़कियां नजर के सामने से गुजरी हैं, लेकिन कभी किसी पर नजर ठहरी ही नहीं। तुम पर ठहरी तो पहली बार। दिल में पहले कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ, पर उस पल महसूस हुआ जब तुम मेरे सीने से लगी थी, जब तुम्हारी धड़कन अपने सीने पर महसूस की थी मैंने। उस पल अपने दिल में भी धड़क महसूस हुई मुझे। मेरी महादेव से बनती नहीं, पर उस दिन के बाद हर पल तुमसे दोबारा मिलने की महादेव से दुआ मांगी थी। मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं पंखु। तो कोई और कितना भी बेहतर हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। अब प्लीज रोना मत। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कितना कम मुस्कुराती हो जालिम। पहली और आखिरी बार कल रात तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा था, उसके बाद एक बार भी मुस्कुराई ही नहीं तुम। मुस्कुराने की वजह भी तो होनी चाहिए साहब। सही कहा, पर वजह है ना? और अगर नहीं भी है तो मैं दूंगा ना तुम्हें मुस्कुराने के ढेर सारी वजह हैं। तुम्हारे हर दर्द को,
हर जख्म को अपने प्यार के मलहम से भर दूंगा मैं। जितने आंसू तुम्हारे आंखों में हैं, उन सब की जगह खुशियां भर दूंगा। तब वजह भी होगी और मुस्कान भी। ये इस पागल आशिक का वादा है तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम रोना भूल जाओगी। रुद्रवीर ने उसके चेक्स पुल किए और वापस ड्राइविंग करने लगा। पंखुड़ी ने एक नजर उसे देखा और नजर बाहर की ओर घुमाकर खुद से बोली, काश ये खूबसूरत ख्वाब न होकर एक हकीकत हो। विश्वास करना चाहती हूँ इन लम्हों पर, लेकिन डर लगता है साहब, कहीं मेरी मौजूदगी आपको खतरे में न डाल दे। मैं जानती हूँ आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन चौधरी साहब कभी हमें चैन से जीने नहीं देंगे। आपको कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कैसे बताऊं आपको कि आपके इस बेइंतहा मोहब्बत को मैं भी अपनी मोहब्बत देना चाहती हूँ, पर नहीं हूँ उस काबिल। कैसे जुड़ जाऊं आपसे और बन जाऊं आपकी बदनामी और बर्बादी का कारण? कैसे कर लूं मोहब्बत का इकरार? आप इतने अच्छे हैं कि आपके साथ एक पल बिताकर किसी को भी आपसे मोहब्बत हो जाए। फिर मैं तो वो अभागिन हूँ जो बचपन से मोहब्बत की बूंद भर के लिए तरसी हूँ मैं। कैसे ना होती आपसे मोहब्बत मुझे। मिलते हैं अगले भाग में।